पाठ योजना का जो प्रकरण है वह है राष्ट्रीय प्रतीक और जो विषय है वह सामाजिक अध्ययन। ठीक है, कक्षा है 6 और अवधि है 40 मिनट। तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं। सामान्य उद्देश्य हम 8 लिख लेंगे, इससे ज़्यादा लिख लेंगे। ठीक है, सामान्य उद्देश्य छात्राओं में सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, छात्राओं में सामाजिक अध्ययन के प्रति चिंतन व तर्क उत्पन्न करना, समाज के राजनैतिक, सामाजिक, पर्यावरणिक समस्याओं के प्रति उचित दृष्टिकोण उत्पन्न करना। इसी तरह से हम 8 लिख लेंगे, 8 बिंदु। और फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, ये लिख लेंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रतीक, तो हम राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में लिखेंगे। ठीक है, शिक्षण सामग्री हमारी कक्षा उपयोगी सामग्री, सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में होगा जो वस्तुएं हम उपयोग करेंगे इस चैप्टर को पढ़ाने में, तो उससे संबंधित होगी। और कक्षा उपयोगी में जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक आदि आ जाते हैं। ठीक है, और पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्राएं राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और शिक्षण सामग्री। तो इसका फॉर्मेट देख लीजिए कैसे ये लिखा जाता है, कैसे ये बनाया जाता है। ठीक है, तो जो पहला होगा वो होगा शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, सहायक सामग्री, प्रविधि या फिर विधि या फिर प्रविधि, श्यामपट्ट सार, मूल्यांकन, ये सभी लिखेंगे। ठीक है, तो पहला शिक्षण बिंदु होगा हमारा प्रस्तावना, जिसमें हम शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे पूर्व ज्ञान का स्मरण एवं नवीन ज्ञान की उत्प्रेरणा। ठीक है, और जो प्रस्तावना प्रश्न है वहाँ पे हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रा से पूर्व ज्ञान पर आधारित निम्न प्रश्न पूछेगी। और यहाँ लिखेंगे छात्राएं प्रश्नों के संभावित उत्तर देंगी। ठीक है, तो प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या है। पहला प्रश्न है हम किस देश में रहते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे हम भारत देश में रहते हैं। और ये कौन सी विधि है, ये प्रविधि है, तो ये जो है प्रश्नोत्तर प्रविधि है। ठीक है, ये हम लिख देंगे सहायक सामग्री वाले कॉलम में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ, तो इसका आंसर होगा हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इसी तरह से तीसरा, चौथा और पांचवा ये सभी प्रश्न हम पूछेंगे बच्चों से। ठीक है, हमारे देश में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे हमारे देश में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर आदि पर्व मनाए जाते हैं। प्रश्न चौथा है 15 अगस्त को हम क्या फहराते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे 15 अगस्त को हम राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वह है राष्ट्रीय ध्वज को हम क्या मानते हैं, तो राष्ट्रीय ध्वज को हम राष्ट्रीय प्रतीक मानते हैं। तो हम आ गए हैं राष्ट्रीय प्रतीक के टॉपिक पे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करें कि ये टॉपिक हमारा निकल पाए, राष्ट्रीय प्रतीक। तो हमारा जो क्वेश्चन 6 है इसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में क्या आप क्या जानते हैं, तो ये तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु होगा वह राष्ट्रीय प्रतीक होगा। ठीक है, यहाँ डालेंगे राष्ट्रीय प्रतीक और शिक्षण उद्देश्य में डालेंगे प्रकरण परिचय और छात्र अध्यापिका क्रिया में डालेंगे उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देख लो ये क्वेश्चन हमें पूछने हैं, इसमें लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। ठीक है, ज्ञान का प्रसार में। तो पहला प्रश्न हो जाएगा ये आप क्या देख रहे हैं, किसी तिरंगे की आकृति या फिर तिरंगे की फोटो दिखा के हम पूछेंगे या आप क्या देख रहे हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे ये झंडा है, तिरंगा है या फिर राष्ट्रीय ध्वज है। तो अगला प्रश्न पूछेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे केसरिया, सफ़ेद, हरा, ये रंग राष्ट्रीय ध्वज में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो इसका आंसर होगा केसरिया रंग वीरता का प्रतीक है। ऐसे ही हरा रंग किसका प्रतीक है, तो हरा रंग हरियाली एवं खुशहाली का प्रतीक है। जो समस्यात्मक प्रश्न होगा वो होगा सफ़ेद रंग की पट्टी में क्या दिखता है। ये जो समस्यात्मक प्रश्न होता है ये थोड़ा हमें टफ रखना है ताकि बच्चे आंसर ना कर पाएँ। ठीक है, थोड़ा अच्छा लेवल का रखना है। फिर लिखेंगे जो शिक्षण बिंदु में राष्ट्रीय ध्वज, क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करने वाले हैं, तो हमारा जो शिक्षण बिंदु होगा वो राष्ट्रीय ध्वज होगा। और शिक्षण उद्देश्य होगा ज्ञान में वृद्धि। तो छात्र अध्यापका कथन, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसे भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त
1947 के बाद स्वीकार किया गया था। तिरंगा में 3 रंगों की पट्टियां होती हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। तिरंगा हमारे देश के सम्मान, स्वाभिमान, गौरव का प्रतीक है। तो हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा ज्ञान का प्रसार। और अगला जो विकासात्मक प्रश्न है वो ये है, हमारे देश का राष्ट्रगान कौन सा है? तो बच्चे आंसर करेंगे, हमारे देश का राष्ट्रगान जनगण मनगण है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान किसने लिखा? तो राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। नेक्स्ट होगा, राष्ट्रगान गाते समय हम किस अवस्था में खड़े होते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे, हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। तो जो हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा, राष्ट्रगान में कितने पद हैं? ठीक है, बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे लिखना है हमें मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न 1 या 2। और ये जो मूल्यांकन प्रश्न है ये हमें छात्र अध्यापक कथन से पूछने हैं। ठीक है, जो भी ये छात्र अध्यापक कथन बताया था इसी से ये मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं। हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु होगा राष्ट्रीय गान। ठीक है, राष्ट्रीय गान के बारे में जानेंगे। और इसके जो प्रश्न हैं वो हैं, शिक्षण उद्देश्य होगा ज्ञान में वृद्धि। तो जो छात्र अध्यापक का कथन है वह ये है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगण है। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इसे 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, जिसके गायन की अवधि 52 सेकंड है। राष्ट्रगान सावधान की मुद्रा में खड़े होकर गाया जाता है। इसमें कुल 5 पद होते हैं। राष्ट्रीय गान हमारे देश के गौरव सम्मान का प्रतीक है। ठीक है, ये सब हम छात्र अध्यापक का कथन में देखेंगे। तो नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न ये है, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बच्चे आंसर करेंगे, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आंसर करेंगे, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आंसर करेंगे, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। ऐसे ही हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर छात्र अध्यापका मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी, राष्ट्रीय गान किसका प्रतीक है। हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु होगा राष्ट्रीय प्रतीक के प्रकार। ठीक है, तो इसमें बताएगी छात्र अध्यापिका कि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत में रॉयल बंगाल टाइगर नामक बाघ की प्रजाति पाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मादा की अपेक्षा नर मोर अधिक सुंदर होता है। इसके सिर पर एक कलगी होती है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राजकीय पुष्प कमल है। नेक्स्ट जो विकासात्मक प्रश्न होंगे वो ये हैं। तो छात्र अध्यापिका प्रश्न करेगी, बच्चों बताओ ये क्या है? जो चित्र दिखाते हुए, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसका चित्र दिखाते हुए पूछेगी, बच्चों ये क्या है? तो बच्चे आंसर करेंगे, राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर होते हैं? तो बच्चे बताएंगे 4 शेर। शेर किसका प्रतीक है? तो शेर साहस व शक्ति का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह के सबसे नीचे क्या लिखा होता है? तो राष्ट्रीय चिन्ह के सबसे नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? तो ये इसका आंसर होगा, सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की जीत। ठीक है, और यहाँ पर जो मूल्यांकन प्रश्न है वो पूछा जाएगा, मोर के सिर पर क्या होती है। हमारा अगला शिक्षण बिंदु होगा राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात करेंगे। और शिक्षण उद्देश्य में ज्ञान में वृद्धि। तो राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ की अशोकी लाट से लिया गया। भारत में 26 जनवरी 1930 को इसे अपनाया गया। ठीक है, मान्यता दी गई थी। ये चिन्ह केंद्र सरकार के दस्तावेजों, नोटों, सिक्कों आदि पर अंकित होता है। राष्ट्रीय चिन्ह के शीर्ष भाग में 4 शेर बने हैं, लेकिन दिखाई सिर्फ 3 देते हैं। ठीक है, और ये साहस व शक्ति के प्रतीक है। यहाँ पे आ जाएगा लिखित व निरीक्षण कार्य। ठीक है, यहाँ पे होगा लेखन कौशल का विकास। श्याम प्रसार छात्र अध्यापिका छात्राओं को श्याम प्रसार उतारने का आदेश देकर कक्षा का निरीक्षण करेगी। और यहाँ लिखेंगे छात्र क्रिया में छात्राएं श्याम प्रसार को अपनी पुस्तिका में उतारेंगी। ठीक है, और श्याम प्रसार होगा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ की अशोकी लाट से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1930 को मान्यता दी गई थी। इस तरह से हम जो श्याम पट होगा वो लगा देंगे बना के। और जो हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा, राष्ट्रीय चिन्ह को मान्यता कब दी गई थी। ठीक है,
जो अगला शिक्षण बिंदु है वह मूल्यांकन प्रश्न। इसमें क्या होता है, जो छात्र अध्यापिका होती है वह बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछती है। ठीक है। अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण, मूल्यांकन प्रश्न। और ये मूल्यांकन प्रश्न होते हैं, तिरंगे में कितनी तीलियां होती हैं, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ होता है। तो बच्चे आंसर ये करेंगे, तिरंगे में 24 तीलियां होती हैं, सत्यमेव जयते का सत्य की जीत होता है। ठीक है। उसके बाद आता है गृह कार्य। जो हमारा अगला पॉइंट है वह है गृह कार्य। इसमें छात्र अध्यापिका बच्चों को गृह कार्य देगी करने को, और इसका जो शिक्षण उद्देश्य है वह होता है स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास। ठीक है। गृह कार्य में आ जाता है, सभी छात्राएं राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में पढ़कर आएंगी, सभी छात्राएं तिरंगे का चित्र बनाकर इसे रंग कर लाएंगी। ठीक है। छात्राएं गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। ये हो जाएगा हमारा पूरा लेसन प्लान, जिसकी अवधि है 40 मिनट।